तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में 19 नवंबर को जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस को लेकर के एक व्यापक सुनवाई हुई। उसके बारे में मैंने लाइव वीडियो भी डाला था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आप उसका लाइव वीडियो देख सकते हैं। उस सुनवाई का जो ऑर्डर है वो जारी हो चुका है। तो उसी ऑर्डर पर आज बात करेंगे, क्या कुछ है उस ऑर्डर में, उस पर बात करेंगे। वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। साथ ही उन सभी साथियों से निवेदन है जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में आने वाले जो अपडेट्स हों वो आप तक समय से पहुंचते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं। 19 तारीख को जो सुनवाई हुई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में गवई जी की बेंच में और ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की बेंच में, दो जजों की बेंच में ये सुनवाई हुई है और बहुत ही सकारात्मक तथ्य निकल के आए हैं। आपने देखा इस सुनवाई में एक पॉइंट को पूरी तरह क्लियर कर दिया गया कि 18 महीने बराबर 24 महीने, जिसको लेकर के 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की ऑनरेबल जस्टिस गवई जी की बेंच ने ही एक निर्णय पास आउट किया था, जिसमें 18 महीने वाले कोर्स को, यानी कि एनआईएस को 18 महीने का कहते हुए 24 महीने के बराबर नहीं माना था और वहां पर जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट में उनको जो है एलिजिबल नहीं माना था, मान्य नहीं माना था। तो इस सुनवाई में बिल्कुल बहुत ही क्लियर कट तरीके से जो हमारा एडवोकेट पैनल था, जिसमें मनदीप कार्ला जी और सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से और विस्तृत तरीके से कोर्ट को यह समझाने में सफलता प्राप्त की है कि 18 महीने का कोर्स बराबर 24 महीने है। ठीक है। हालांकि इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि नोटिस इशू हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि कोर्ट ने नोटिस भी इशू किए हैं। हालांकि अब हम कोर्ट ऑर्डर देख लेते हैं, कोर्ट ऑर्डर पर नजर डालते हैं। कोर्ट ऑर्डर में आखिर क्या है। ज्यादा लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं है, छोटा सा ऑर्डर है, जिसमें हम देखते हैं, अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। आइए नंबर 1687/10/2024, यानी कि ये आईए वो है जिसमें प्रे की गई थी कि रिव्यू पे सुनवाई होनी चाहिए, रिव्यू को देखा जाना चाहिए। तो इसको जो क्या कर दिया है, अलाउ। आईए नंबर 1687/10/2024 इज अलाउड, यानी कि अब हमारा जो रिव्यू केस है वो पूरी तरह से एक्सेप्ट हो चुका है और वो अलाउ कर दिया गया है। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि पहले क्या था, केवल सुनवाई के लिए अलाउ था, अब ये केस नंबर भी मिल जाएगा इसको। और ये जो है अगली सुनवाई इसमें आप जानते ही हैं 10 दिसंबर को लगी हुई। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आईए नंबर 1687/10/2024 को अलाउड कर दिया गया है। दूसरा है इश्यू नोटिस इन डायरी नंबर 4961/2024, यानी जो रिव्यू का डायरी नंबर यानी रिव्यू वाला केस है उसमें भी नोटिस इशू कर दिए गए हैं। यानी कि जो रेस्पोंडेंट हैं, चाहे वो उत्तराखंड सरकार हो या दूसरे पक्षकार हो, उनको जो है रिटर्नेबल नोटिस इशू कर दिए गए। साथ ही क्या कह रहा है, ये इसमें कहा गया 50/555/2024, 50/722/2024 एंड 50/835/2024, इनको भी रिटर्नेबल नोटिस जारी कर दिए गए और इनको जो है
कब तक इसमें अपना जो है जवाब दाखिल करना है? 10/12/2024 को जो है ये रिटर्नेबल नोटिस तब तक के लिए भेजे गए हैं और इनको अपना जवाब दाखिल, रेस्पोंडेंट जो इनको अपना पक्ष वहां पे रखना होगा, इन नोटिसों का जवाब देना होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट है, दस्ती सर्विस इन एडिशन इज ग्रांटेड, यानी कि ये जो नोटिस इशू किए गए हैं ये दस्ती भी दिए जा सकते हैं। ये ग्रांटेड कर दिया गया, परमिशन ग्रांटेड कर दी गई है कि आप इनको जो है दस्ती भी दिया जा सकता है। इन एडिशन टू यूजुअल मोड लिबर्टी इज ग्रांटेड टू द पिटिशनर्स एप्लीकेंट टू सर्व नोटिस थ्रू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, यानी कि इसमें यह भी कहा गया है कि ये भी ग्रांटेड कर दी गई, ये भी इसमें लिबर्टी दी गई है कि आप जो है, जो पिटिशनर है, एप्लीकेशन है, वो जो है नोटिस थ्रू द स्टैंडिंग काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट, ये रेस्पोंडेंट को जाकर के वो पिटिशनर्स जो हैं वो दे सकते हैं। टू बी लिस्टेड एट 33 PM ऑन 10/12/2024, यानी कि ये केस जो 5वें पॉइंट में कहा गया है कि ये लिस्टेड कर दिया गया अगली सुनवाई के लिए 3:30 10 दिसंबर को 3:30 पे ये जो है लिस्टेड कर दिया गया सुनवाई के लिए, यानी अगली सुनवाई जो होगी वो आपकी 10 दिसंबर 2024 को निश्चित कर दी गई है 3:30 पे। तो ये कुछ ऑर्डर था, ज्यादा लंबा चौड़ा ऑर्डर नहीं था, और अब जो सुनवाई होनी है यानी कि 10 दिसंबर को, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, और देखना ये अंतिम सुनवाई भी हो सकती है। 10 दिसंबर को ये अंतिम सुनवाई भी हो सकती है, हो सकता है इस सुनवाई में ही निर्णय हो जाए इस मामले का, या ऑर्डर रिजर्व हो जाए, और आप समझ लीजिए दिसंबर में आपका हमारा ये NOS DLED जो केस कोर्स है ये पूरी तरह वैलिड होने वाला है। तो इन्हीं सभी उम्मीदों के साथ कि सब अच्छा हो, ईश्वर करे 10 दिसंबर को इसका जजमेंट हो जाए और NOS जो है पूरी तरीके से जैसे वैलिड पहले था वैसे ही वैलिड हो जाए। तो धन्यवाद साथियों, नमस्कार।